चैप्टर 16 द टेस्ट बुक ऑफ पाथवे क्लास 7th। आज स्टार्ट करें द टेस्ट। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वॉज अ किंग हु रूल ओवर अ स्मॉल किंगडम। एक छोटे सी किंगडम में एक जो किंग था वो रूल करता था। बहुत लंबे समय की बात है। ही वॉज अ नोबल एंड जनरस किंग। वो बहुत ही अच्छा किंग था। ही लव ट्रूथ। उसे सच्चाई एंड जस्टिस न्याय और एंड पीपल ऑफ हिस किंगडम वर हैप्पी एंड प्रॉस्परस। उसके राज दरबार के लोग खुश सुख और समृद्ध रहते थे। द किंग हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर who often advised him in various state affair and the king obey them truthful। उनको जो उसके मिनिस्टर थे वो एडवाइस करते थे, वो वही काम करता था और उनका ओबे करता था। द चीफ मिनिस्टर वॉज वेरी लर्न एंड वाइज। बहुत ही समझदार और बहुत ही इंटेलिजेंट थे जो एक चीफ मिनिस्टर थे। बट ही वॉज गेटिंग ओल्ड। लेकिन अब वो बूढ़े हो चुके थे। सो ही डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब अपनी ये एक्टिव लाइफ से रिटायर हो जाए एंड डिवोट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द कंपनी ऑफ होली मैन। वो चाहते थे कि अब मैं पूजा पाठ में अपनी आधी ज़िंदगी निकाल दूँ एंड इन सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की सेवा करूँ। वन डे द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस हिज डिज़ायर टू द किंग। एक दिन चीफ मिनिस्टर ने अपनी इच्छा किंग से कही। द किंग वॉज वेरी सैड टू हियर इट। किंग बहुत दुखी हो गए यह सुन के। ही थॉट दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ सुटेबल मैन एज वाइज एज द चीफ मिनिस्टर टू लुक आफ्टर द स्टेट अफेयर। उन्हें बहुत मुश्किल होगी। उन्हें मन में सोचा कि अब कैसे होगा, और इतना अच्छा चीफ मिनिस्टर जैसा जो पूरे स्टेट के चीज़ों को ध्यान रखता है वैसा इंसान कहाँ मिलेगा। However, he did not want to stop him from following his wish। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि मैं उन्हें रोकूं उनकी इच्छा करने से, वो उन्हें रोके उनकी इच्छा करने से। So he politely asked the ministers to search out the suitable person to who could take up the responsibility of the state affair after him। तो किंग ने उनसे बोला कि एक सुटेबल पर्सन ढूंढो जो ये जिम्मेदारी निभा सके स्टेट अफेयर, आप तुम्हारे बात कोई संभाल पाए। चीफ मिनिस्टर एश्योर्ड द किंग दैट ही वुड श्योरली फाइंड सच अ मैन फॉर हिम। तो चीफ मिनिस्टर ने ये बात मान ली और उन्होंने बोला कि मैं ज़रूर ही एक ऐसा आदमी ढूंढ लूँगा। The chief minister asked the royal announcer to announce that the sport meet would be held in the capital next month। चीफ मिनिस्टर ने रॉयल अनाउंसर में अनाउंस किया कि अगले महीने एक स्पोर्ट मीट होगा। ऑल द यंग मैन ऑफ द किंगडम शुड टेक पार्ट इन दैट मीट। सारे यंग मैन इस किंगडम के इसमें पार्ट ले सकते हैं। ही ऑल्सो अनाउंस दैट द मोस्ट एलिजिबल पर्सन वुड बी अपॉइंटेड इन द रॉयल कोर्ट। और जो ज़्यादा एलिजिबल होगा, सक्षम होगा, वो इस रॉयल कोर्ट में अपॉइंटेड हो जाएगा। द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ वुड जज द पर्सन फ्रॉम अमंग ऑल द पार्टिसिपेंट। चीफ मिनिस्टर खुद जज करेंगे उन पर्सन के पार्टिसिपेंट को खुद जज करेंगे। अ लॉट ऑफ यंग मैन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री असेंबल इन द कैपिटल टू ट्राई देयर लक। बहुत सारे यंग मैन आए कंट्री के और इकट्ठा हुए कैपिटल में अपनी किस्मत आजमाने को। द चीफ मिनिस्टर आस्क्ड हिज मैन टू लॉज दोज पार्टिसिपेंट इन द रॉयल गेस्ट हाउस एंड लुक आफ्टर देम वेल। चीफ मिनिस्टर ने अपने कुछ उनसे बोला साथियों से कि उन पे ध्यान रखें जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट बन गया है। ऑल ऑफ देम वर अलाउड टू स्पेंड देयर टाइम इन द वे दे लाइक। सबको अलाउ कर दिया कि वो अपना समय कहीं पे भी जहाँ उन्हें पसंद हो वहाँ वो निकाल सकते हैं। द यंग मैन इन द रॉयल गेस्ट हाउस वर क्वाइट हैप्पी। जो सब थे
यंग मैन थे, सब बहुत खुश थे वहाँ पे। दे वर गेटिंग गुड फूड, उन्हें अच्छा खाना मिल रहा था। एंड एवरीथिंग दे नीडेड विदाउट एनी कॉस्ट, उन्हें सब मिल रहा था बिना कोई कीमत दिए। विथ सम ऑफ देम लव टू स्पेंड देयर टाइम इन आइडल गॉसिप, कुछ लोग अपनी गप्पे मार के बेकार से टाइम निकाल रहे थे। सम वुड लव टू स्लीप अवे द डे, कुछ सो के निकाल रहे थे। एंड सम अदर स्पेंड देयर टाइम इन रीडिंग बुक्स, और कुछ बुक पढ़ने में अपना समय निकाल रहे थे। मीन वाइल द चीफ मिनिस्टर है आस्क अ फ्यू ऑफ ट्रस्टेड मैन टू लुक आफ्टर दैट एक्टिविटी ऑफ दिस यंग मैन। चीफ मिनिस्टर ने अपने कुछ ट्रस्टेड मैन से बोला कि उन सबकी एक्टिविटी पे ध्यान रखें। Every day he would call a group of young men from amongst them. वो सब ग्रुप में बुलाता था। आज सम सिंपल क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता था। एंड वुड सेंड देम बैक आफ्टर सेलेक्टिंग ओनली वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, और उनमें से एक पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करता था, बाकी सबको भेज देता था। मैनी डेज पास इन द वे, बहुत दिन निकल गए। एंड एट लास्ट ओनली अ फ्यू वन ऑफ देम वर लेफ्ट, और कुछ दिन बाद कुछ ही लोग बचे। वन डे द चीफ मिनिस्टर अनाउंस द डेट ऑफ द स्पोर्ट मीट, फिर एक दिन चीफ मिनिस्टर ने स्पोर्ट मीट की डेट अनाउंस की। द पार्टिसिपेंट वर आस्क्ड टू असेंबल इन अ बिग ग्राउंड अर्ली इन द मॉर्निंग वेयर दे हैड टू शो देयर टैलेंट। जो पार्टिसिपेंट थे वो सुबह जल्दी आ गए बड़े से ग्राउंड में, और अपना टैलेंट दिखाने, जहाँ उनको अपना टैलेंट दिखाना होगा। The king, accompanied by the chief minister and some of the other country, came to watch their talent, और दूसरी कंट्री से भी लोग आए उनका टैलेंट देखने। All the participants knew well that it was their only test before one of them would get a good job in a royal court. उन सभी पार्टिसिपेंट को मालूम था कि ये बहुत अच्छी बात है, और ये अगर वो ये काम जीत गए तो उन्हें बहुत ये रॉयल कोर्ट में अच्छी जॉब मिलेगी। देयर फॉर ईच ऑफ देम वर एगर टू डू हिज बेस्ट, इसलिए सब जो भी एक एक इंसान बहुत ही एगर था कि अपना बहुत अच्छा बेस्ट से बेस्ट दे पार्टिसिपेट इन मैनी गेम, उन्होंने बहुत सारे गेम में पार्टिसिपेटेड किया। नॉन ऑफ देम वन inferior to the other in any case, कोई भी किसी से नीचे नहीं आने वाला था। Nevertheless, the first three winner of every game were retained from the next round. हर गेम के 3 विनर को आगे के नेक्स्ट राउंड में भेजा जाता। एट लास्ट देयर वर ओनली 15 कैंडिडेट लेफ्ट, फिर लास्ट में 15 कैंडिडेट बचे। द लास्ट इवेंट ऑफ द डे वॉज द मैराथन रेस, अब ये लास्ट इवेंट था डे का जो मैराथन रेस था। द पार्टिसिपेंट आस्क्ड टू इनसर्कल द मेन मार्केट एरिया ऑफ द कैपिटल विद इन अ स्टेपुलेट टाइम, मतलब उन्होंने एक the winner of the race would get the coveted appointment, और जो विनर होगा उसको अपॉइंटमेंट दी जाएगा। द रेस बिगन, रेस शुरू हो गई। वन of the young men ran so fast that he soon overtook all others. एक यंग मैन सबसे आगे चले गए। They covered the market area and started returning back to the game arena. वो बस आने ही वाला था गेम एरिना में। The man was still well ahead of all the other participants. सभी पार्टिसिपेंट से वो आगे था। Everybody was sure that he would win the race and get his prize. वो सबको मालूम था कि वो ही जीतेगा और वो प्राइज जीतेगा। सडनली वो रुक गया। देयर वन ऑन द साइड ऑन द रोड वॉज लाइंग एन ओल्ड मैन ग्रोइंग इन अ ग्रेन पेन। क्यों वो वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बहुत चिल्ला रहा था और बहुत दर्द में था। द मैन हेजिटेट फॉर अ मोमेंट, वो हिचकिचाया थोड़े दिन। एंड देन ही टर्न, फिर वो वापस घूमा। एंड मूव टुवर्ड द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन के पास गया। द ओल्ड मैन हैज़ स्प्रेन वन ऑफ हिज लेग, उसने अपना
उसके लेग में मोच आ गई थी, उसके पैर में मोच आ गई थी एंड वन अनेबल टू वो नहीं चल पा रहा था। द मैन सेट बिसाइड हिम, उसके पड़ोस में बैठा एंड विथ ग्रेट केयर उनका ख्याल रखा एंड हेल्प हिम स्टैंड ऑन हिज फीट, और उसकी मदद करी खड़े होने में। देन ही accompanied द ओल्ड मैन अप टू हिज हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, और फिर उसने बूढ़े आदमी का साथ दिया और रोड के दूसरी तरफ उसे भेजा। बाय द टाइम ही कम बैक ही वॉज टू लेट, लेकिन जब वो वापस आया ऑल द पार्टिसिपेंट हैज़ ऑलरेडी रीच द एरिना, सब अपने एरिना में पहुंच चुके थे। सैडली द मैन स्टूड बिहाइंड द हैप्पी पार्टिसिपेंट, सैडली वो दुखी होकर उन सब हैप्पी पार्टिसिपेंट के पीछे खड़ा हो गया। द चीफ मिनिस्टर वॉज वॉचिंग एवरी थिंग फ्रॉम हिज सीट, चीफ मिनिस्टर उस सीट से सब देख रहे थे। सून ही केम डाउन टू अनाउंस द विनर ऑफ द डे, फिर वो आए, उन्होंने विनर को अनाउंस किया। ही अनाउंस द नेम ऑफ द विनर एंड प्रॉमिस ऑफर हिम अ गुड जॉब इन द रॉयल कोर्ट, और उन्होंने विनर का नाम दिया और उन्हें उससे वादा किया कि वो उन्हें रॉयल कोर्ट में अच्छी नौकरी मिलवाएंगे। देन ही गिव अवार्ड प्राइज टू द अदर पार्टिसिपेंट ऑल्सो, फिर ही गिव अवे, फिर वो दूसरे पार्टिसिपेंट को भी उन्होंने प्राइज़ दिया। एट लास्ट ही केम टू द यंग मैन, फिर आखिरी में वो यंग मैन के पास आए। यू फेल्ड टू फिनिश योर रेस इन द स्टेपुलेटेड टाइम, तुम टाइम पे तुम्हारी रेस फिनिश करने में फेल हो गए। देयरफॉर यू आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर एनी प्राइज, इसलिए तुम्हें कोई भी प्राइज़ नहीं दिया जाएगा। ही सेड द मैन हंग हिज हेड सैडली, जो मैन था वो उसने अपना सर दुखी से नीचे कर लिया। बट सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। द चीफ मिनिस्टर थैंक्ड ऑल द पार्टिसिपेंट एंड रिक्वेस्टेड देम टू रिटर्न होम, चीफ मिनिस्टर ने सभी पार्टिसिपेंट को धन्यवाद कहा और उनसे सबसे बोला कि अब आप वो अपने घर जाएं। द नेक्स्ट डे अ मैसेंजर ऑफ किंग कोर्ट केम टू द मैन एंड गेव हिम लेटर फ्रॉम द किंग, दूसरे दिन एक मैसेंजर आया किंग के कोर्ट से और उन्होंने किंग को वो यंग मैन को एक लेटर दिया। ही रीड द लेटर विच सेड, उसने लेटर पढ़ा जिसमें कहा था द रियल एम ऑफ स्पोर्ट मीट, हमारा मेन मकसद था स्पोर्ट मीट का, वॉज नॉट ओनली टू टेस्ट द टैलेंट ऑफ पार्टिसिपेट, हमें पार्टिसिपेट का टैलेंट ही नहीं देखना था, बट ऑल्सो मोरल एंड कैरेक्टर, हमें लोग व्यवहार और मोरल भी देखना था। एक्चुअली आई एम नीडेड ऑफ अ मैन हु हैज़ नॉट ओनली फिजिकल एबिलिटी, जो फिजिकल एबल ही ना हो बट ऑल्सो क्वांटिटी लाइक कैम्पेशन, पीटी एंड काइंडनेस, जो दूसरों के प्रति अपनी दया भावना रखे, सो दैट ही कैन लुक आफ्टर माई सब्जेक्ट एंड वर्क सेल्फिशली फॉर देयर वेलफेयर, और जो हम अपना दूसरों के भले के लिए काम करें। यू हैव सक्सेसफुली पास इन बोथ द टेस्ट, तुम दोनों टेस्ट में बहुत अच्छे से पास हुए हो। देयरफॉर माई चीफ मिनिस्टर हु हैव ग्रोन ओल्ड, जो मेरे चीफ मिनिस्टर हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, विश टू रिटायर फॉर एक्टिव लाइफ हैज़ सजेस्टेड मी, इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारा नाम दिया है, फॉर राइट मैन टू बी अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द किंगडम, अगले चीफ मिनिस्टर किंगडम बनने का। द यंग मैन हिज फुल ऑफ टीयर जॉय कुड रीड नो मोर, और यंग मैन उसके आँखों में आंसू भर गए और वो आगे का पढ़ नहीं पाया। वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।